Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today is our topic partnership admission. पार्टनरशिप एडमिशन के मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे। और पार्टनरशिप एडमिशन जो है चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, मेथड कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, कौन से फार्मूले लगेंगे। तो बहुत ही इजी वे में हमने समझाने की कोशिश की है एग्जांपल के साथ और आइडेंटिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो इस लेक्चर को सही से आप देख लें और सुन लें। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं इसको साथ साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, देखें सफिशेंट कैश मेथड। सफिशेंट कैश मेथड का मतलब ये होता है सिंपल कि अगर आपने 2000 रुपये का आपको शेयर लेना है किसी भी एग्जिस्टिंग बिज़नेस से, यानी कि दो बंदे बिज़नेस कर रहे हैं ए प्लस बी, ये दोनों बिज़नेस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ये रेडी टू सेल हैं कि यार अपनी पार्टनरशिप में किसी और बंदे को हम शेयर दे रहे हैं। ठीक है, एग्री हैं दोनों। तो तीसरा बंदा जब जो इंटर हो रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप में, तो उसको 2000 रुपये देने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 2000 में उसने कहा कि मैं 1000 का कोई भी एसेट्स ला के बिज़नेस में रख दूँगा और जो बच जाएगा रिमेनिंग होगा सफिशेंट, वो मैं कैश दूँगा। तो इसका मतलब है सफिशेंट कैश मेथड के अंदर हम दो चीज़ें करते हैं, एक आपके एसेट्स की रिकॉर्डिंग होगी और एक आपके पास कैश की रिकॉर्डिंग हैं। दोनों एसेट्स, लेकिन एसेट्स एक स्पेसिफिक यानी कि कोई और कैश के अलावा, और एक कैश आपका होगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल के तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर। सफिशेंट कैश मेथड के अंदर दो स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है टीसी। टीसी मीन टोटल कैपिटल। ठीक है, जितने भी लोग पार्टनरशिप के अंदर हैं उनका टोटल कैपिटल कितना होगा या कितना है। तो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो बंदे पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल कितना है हम वो देखेंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे उसको 1 माइनस रेशो से। रेशो का मतलब है जो नया बंदा इंटर होना चाह रहा है जिस रेशो से। ठीक है, तो नीचे हमने सेकंड स्टेप है हमारे पास एनपीसी, यानी कि न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना होगा। भाई वो अगर इंटर हो रहा है 1/4 से, तो उसका कैपिटल कितना होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूले के थ्रू। तो एनपीसी टीसी मल्टीपल रेशो के साथ करेंगे, तो ये दोनों स्टेप जब फॉलो हो जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल कितना है और न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है। आ जाएंगे एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में हमारे पास 3 बंदे हैं, एक है ए, बी एंड सी, पार्टनर्स विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 3 बंदे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जिनके इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1, यानी कि फर्स्ट का 3 है, सेकंड का 2 है एंड थर्ड का 1 रेशो है। अब यहाँ पे लिखना है मिस्टर डी। मिस्टर डी इनकमिंग पार्टनर ब्रॉट इनटू बिजनेस मशीन ₹2,20,000 एंड बैलेंस इन कैश टू एक्वायर 1/4 इंटरेस्ट रेट। तो डेटा आपके पास सामने है कि भाई 4 लाख और 3 लाख, 2 लाख 3 बंदों ने लगाए हुए हैं। चौथा जो बंदा आ रहा है वो 1/4 इंटरेस्ट ले रहा है, शेयर ले रहा है। ठीक है, 2,20,000 का वो मशीन कोई एसेट्स ला रहा है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी उसका वो कैश पे ऑफ कर देगा। अब हमारे पास फार्मूले जो हैं, टीसी हमें टोटल कैपिटल निकालना है, तो टोटल कैपिटल ये नहीं होगा, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा। टोटल कैपिटल का मतलब है न्यू पार्टनर को जब हम ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो हमने देखा ये हमारे पास 9 लाख रुपए एग्जिस्टिंग कैपिटल हो रहा है ईसी। अब ईसी को हम प्लस क्या करेंगे, ईसी को डिवाइड करेंगे 1 माइनस रेशो से। तो 1 यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 1/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 लाख आ रहे हैं, यहाँ पे 12 लाख हैं और 0 आएगा। ठीक है, तो 12 लाख रुपए हमारे पास टोटल कैपिटल हुआ। अगर मैं इस फार्मूले को काट दूँ, मैं कहूँ कि टोटल कैपिटल में से माइनस करूँ एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो न्यू का कैपिटल आ जाएगा, एनपीसी न्यू पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, 12 लाख में से अगर मैं 9 लाख माइनस कर दूँ तो 3 लाख मेरे पास न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर मैं फार्मूले के थ्रू निकालूँ तो टीसी मल्टीपल रेशो के साथ मल्टीपल करूँगा तो हमारे पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे।
तो सफिशेंट कैश मेथड के अंदर 2 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और 2 फार्मूले लगाने हैं, तब हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगे। अब इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर जर्नल बनता है नॉर्मल, ठीक है। अब उसने 2,20,000 से मशीन इन्वेस्ट की है बिज़नेस के अंदर, तो मशीन हमारा डेबिट हो जाएगा एसेट से 2,20,000 से, जो बच जाएगा। अब उसको 3 लाख रुपए पे ऑफ करने हैं, लेकिन उसने 2,20,000 की एक मशीन लाया है और बाकी जो 80,000 है वो कैश देगा, तब इसके 3 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। 3 लाख उसी के अमाउंट से हमारे बिज़नेस के अंदर कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। अब इस मेथड के लिए कुछ टिप्स या पॉइंट्स हैं। नेवर न्यू पार्टनर विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ एनपीसी। जो यहाँ पर हमने एनपीसी निकाला है, यहाँ पे जो हमने एनपीसी निकाला, इस अमाउंट से इसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ओल्ड पार्टनर विल नीदर बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ओल्ड पार्टनर को ना ही हम क्रेडिट करेंगे ना ही डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये है कि पुराने बंदे जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो बिज़नेस को चला रहे हैं, और नया बंदा आ रहा है तो वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शेयर ले रहा है लेकिन मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सिंपल उसकी एंट्री बनेगी, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारे पास, सेकंड मेथड जो है वो कहलाता है परचेज़ मेथड, पीएम के 3 क्वेश्चन हैं। हु इज़ परचेज़र, परचेज़ कौन करना चाह रहा है, हु इज़ सेलर, सेलर कौन है, हाउ मच परचेज, कितना परचेज़ किया गया है। अब देखें, अगर मैं किसी को 2,000 का शेयर दे दूं, हिस्सा दे दूं बिज़नेस में, ठीक है, लेकिन मैं उससे पर्सनली 3,000 लूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2,000 उसके अपने बिज़नेस में रिकॉर्डिंग कर दूँगा और 1,000 जो है वो मेरी पर्सनल है रिकॉर्डिंग। सही है। तो इसका एग्जांपल इनवैलिड पॉइंट है हमारे पास 4, जो हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि 2,000 का हमने शेयर दिया, उसे 3,000 लिए, तो एक जो अमाउंट 3,000 वाला होगा वो हमें इग्नोर करना है 4th पॉइंट में। सही है। इसका एग्जांपल है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 3 रेशोज़ हैं, 3 लोग हैं, विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 8 लाख, 7 लाख और 6 लाख। मिस्टर डी एक नया बंदा है जो परचेज़ कर रहा है 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर ए। अब डिपेंड करता है, मिस्टर डी जो है वो किसी भी एक से इंटरेस्ट ले सकता है। अब 3 बंदे काम कर रहे हैं, एक कह रहा है कि यार मैं अपना पार्टनर्स जो है वो शेयर जो है वो किसी और को थोड़ा सा दे रहा हूँ, तो डिपेंड करता है जब सब एग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो मिस्टर डी ने क्या किया कि ए से मिस्टर डी परचेज़ कर रहा है 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से ले रहा है 2,90,000, ठीक है, एंड 3/5 इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर बी फॉर रुपीज़ 3,90,000, ठीक है। तो यही पॉइंट 4 था कि 3,90,000 को भी नहीं देखना और 2,90,000 को भी हमें अमाउंट को नहीं देखना है। सही है। हमें जस्ट ये रेशो देखना है, 3/5 एंड 1/4 जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे। अब ए का हमारे पास 8 लाख है, तो 8 लाख हम लिख के इसका रेशो लेंगे, जिसका बनेगा अमाउंट 2 लाख, यानी कि मिस्टर डी 2 लाख देगा किसको, 2 लाख का पार्टनर बन जाएगा बिज़नेस के अंदर, लेकिन उसे देगा कितना, 2,90,000, ठीक है। फिर बी से ले रहा है 7 लाख, बी की इन्वेस्टमेंट है टोटल 3/5, उससे शेयर ले रहा है 4,20,000 का, लेकिन उसे दे कितना रहा है, 3,90,000, यानी कि 30,000 रुपये कम दे रहा है। तो कम देना या ज़्यादा देना उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे, हम नॉर्मली रिकॉर्डिंग करेंगे बिज़नेस की जो फ्लक्चुएशन हो रही है, चेंज आ रहा है जो बिज़नेस के अंदर, ठीक है, उनका, यानी कि अमाउंट कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है। अब नया बंदा जो आया उसका कैपिटल बढ़ रहा है, कितने से, जितने रेशो से वो इंटरेस्ट ले रहा है, शेयर ले रहा है, किसी से भी ले, फ्री में भी ले सकता है। अगर फ्री में लेगा तो उनका कैपिटल कम होगा जो एग्जिस्टिंग है, लेकिन न्यू का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देखना है। सॉल्यूशन पे आ जाएं, जर्नल एंट्रीज़ बनानी है। अब मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, इनका कैपिटल दोनों का कम हो जाएगा जितना अमाउंट है, यानी कि इस रेशो के साथ। अब देखो यहाँ पे 2,90,000 ज़्यादा दे रहा है, 3,90,000 कम दे रहा है, तो उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। जो अमाउंट रेशो के हिसाब से बन रहा है उसी को हम डेबिट करेंगे, उनका अमाउंट, और डी का कैपिटल
क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि अब जो है वो 4 लोग हो गए, ए बी सी एंड डी पार्टनर्स। अब ए और बी का पार्टनरशिप जो है वो कम हो गई, कैपिटल उनका कम हुआ, लेकिन डी का बढ़ गया। ठीक है, तो ये परचेज मेथड यहाँ तक है। थर्ड मेथड है हमारे पास गुडविल टू न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर को गुडविल कब दिया जाता है? अब गुडविल क्या होता है? गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एसेट्स होता है, वो बेनिफिट देता है, जिसको हम बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ कंपनी, इमेज ऑफ कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी की जो रेपुटेशन होती है वो गुडविल होता है। ठीक है, कोई भी अपना ब्रांड जब सेल आउट करेगा तो ब्रांड के पैसे लेगा, यानी कि वो उसके लिए क्या है? एसेट्स है। तो कह रहा है कि न्यू पार्टनर को गुडविल मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2000 का शेयर ले रहा हूँ किसी से, लेकिन उसे मैं दे कितना रहा हूँ? 3000। तो 1000 का क्या दे रहा हूँ उसको? गुडविल। जो न्यू पार्टनर है इसको इस तरह से समझ लें कि 3000 का मैंने शेयर लिया है, लेकिन उसे मैंने 2000 दिए हैं, तो न्यू बंदे को क्या 1000 का गुडविल मिल रहा है। जो गुडविल आ रहा है वो न्यू पार्टनर को हम दे रहे हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल, टीसी निकालना है। टीसी इक्वल टू ईसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशो, सिंपल पुराना फार्मूला है। फिर एनपीसी निकालेंगे हम, सिंपल वही फार्मूला है। थर्ड में कंप्यूटेशन होगी गुडविल की। अब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम टीसी रखेंगे माइनस ईसी प्लस इन्वेस्टमेंट। जो न्यू बंदा जितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो प्लस हो जाएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल के साथ। ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो गुडविल टू न्यू पार्टनर कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लें, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख एंड 4 लाख। 2 बंदे हैं, ए बी हैं, 6 लाख और 4 लाख की इनकी इन्वेस्टमेंट है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3 and 2 के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट भी ले रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं। मिस्टर सी फॉर 1/2 इंटरेस्ट, मिस्टर सी इन्वेस्टेड 6 लाख। मिस्टर सी ने क्या किया? 1/2 जो है वो इंटरेस्ट लिया, शेयर लिया बिज़नेस के अंदर, और 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करें। एडमिशन ऑफ मिस्टर सी की एडमिशन को रिकॉर्ड करना है। तो पहला फार्मूला हमारे पास है टीसी टोटल कैपिटल, ईसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशो। तो हमारे पास टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? 20 लाख का। सेकेंड स्टेप एनपीसी निकालना है। एनपीसी इक्वल टू टीसी मल्टीपल रेशो, तो 10 लाख रुपए न्यू का पार्टनर का कैपिटल आ रहा है। थर्ड स्टेप गुडविल निकालना है। टीसी माइनस ईसी प्लस आई। 6 लाख रुपए न्यू की पार्टनरशिप के क्या है? कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। 10 लाख रुपए हमारे पास क्या है? एग्जिस्टिंग का कैपिटल है। 4 लाख एक के, दूसरे के 6 लाख। माइनस करेंगे हम, टोटल कैपिटल 20 लाख आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया? 16 लाख। माइनस करेंगे 20 में से, तो 4000 का हमें, 4 लाख का हमें गुडविल मिला। अब ये न्यू का गुडविल है। ठीक है, अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम बाद में करेंगे। तो कैश 6 लाख रुपए बंदे ने लगाए, 6 लाख डेबिट हो जाएगा, लेकिन उसको 10 लाख का, यानी कि एनपीसी न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना बन रहा है? 10 लाख। तो 4 लाख का गुडविल बढ़ रहा है, और इससे हमने 4 लाख इसमें ऐड करके, इसने 6 लाख लगाए, इसका कैपिटल पार्टनरशिप 6 लाख से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 10 लाख से हमने कर दी। क्यों? क्योंकि इसको गुडविल भी हमने दे दिया। अपने बिज़नेस के अंदर हमने कहा 6 लाख तुम लगा रहे हो, 4 लाख हमारी वैल्यू है, बढ़ेगी 4 लाख के हिसाब से ब्रांड की, कंपनी की, तो 4 लाख आपको क्या दे रहे हैं? एज अ कैपिटल आपका बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल एंट्री इस तरह से बनेगी। टिप्स पॉइंट्स इसके ये हैं कि न्यू एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड गुडविल। एक न्यू एसेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम होगा गुडविल, जो कि यहाँ पे हमने गुडविल को डेबिट कर दिया है। न्यू पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ एनपीसी। जितना भी एनपीसी का अमाउंट आएगा, ऊपर 10 लाख आया है तो 10 लाख से हमने क्या कर दिया? इसको क्रेडिट कर दिया। ओल्ड पार्टनर विल नीदर बी क्रेडिटेड और डेबिटेड। ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को हमें क्या करना है? क्रेडिट भी नहीं करना है, डेबिट भी नहीं करना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गुडविल टू ओल्ड। वो न्यू का था, ये ओल्ड का है। अब ओल्ड में स्टेप आ रहे हैं हमारे पास टीसी निकालना। थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय रेशो करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा। पर एनपीसी निकालेंगे सेम फार्मूले के साथ, टीसी मल्टीपल रेशो।
थर्ड स्टेप है हमारे पास गुडविल, सेम है फार्मूला TC माइनस EC प्लस I। इन दोनों को पहले प्लस करके फिर माइनस करना होगा। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। अब देखें, अगर कोई गुडविल हमें मिला है तो ओल्ड पार्टनर का रेशो अलग अलग होता है, उस रेशो के हिसाब से हम उनको क्या देंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जो भी है हमारे पास गुडविल का अमाउंट आएगा उसको रेशो के हिसाब से हम क्या कर देंगे, मल्टीपल करेंगे। ए है फॉर एग्जांपल, बी है, तो उनको जितना जा रहा है गुडविल वो रिकॉर्ड करेंगे। एग्जांपल ले लें, एग्जांपल A, B एंड C आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए A और B, C है नहीं, C न्यू पार्टनर है। तो A और B जो हैं वो पार्टनर्स हैं, 6 लाख एक के हैं, 4 लाख दूसरे के हैं, रेस्पेक्टिवली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3 और 2 में ये रेशो ले रहे हैं। ठीक है, मिस्टर C डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ₹6 लाख फॉर 1/4 इंटरेस्ट। C जो है वो इन्वेस्ट होना चाह रहा है, जिसके 6 लाख इन्वेस्ट करेगा और 1/4 इंटरेस्ट लेगा। रिक्वायर्ड में है रिकॉर्ड दी एडमिशन ऑफ मिस्टर C की एडमिशन रिकॉर्ड करनी है हमें, और फार्मूले हम स्टेप वाइज करेंगे। TC निकालेंगे, TC इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय रेशो, और NPC निकालेंगे TC मल्टीपल रेशो। ठीक है, स्टेप 3 में गुडविल निकालेंगे TC माइनस EC प्लस I। तो हमने पहला फार्मूला लगा दिया, हमारे पास 24 लाख का टोटल क्या आ गया, कैपिटल आ गया। NPC निकाला, 6 लाख का हमारा NPC न्यू पार्टनर का कैपिटल आ गया। थर्ड स्टेप में गुडविल हमने निकाला तो 8 लाख का गुडविल आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू ओल्ड को हम गुडविल देंगे, 8 लाख को मल्टीपल 3/5 2/5 करेंगे तो 4,80,000 जो है वो फर्स्ट का A का बन रहा है और 3,20,000 B का बन रहा है। रिकॉर्डिंग करेंगे हम, कैश न्यू बंदे ने 6 लाख लगाए, ठीक है, लेकिन उसको 6 लाख ही कैपिटल मिला है। उसका बनना कितना चाहिए था कैपिटल, 6 लाख का। ठीक है, इनके कैपिटल की वजह से कंपनी का गुडविल भी बढ़ गया है, तो इसलिए हमने क्या किया, गुडविल की जो कैलकुलेशन कर दी वो 8 लाख आ रहा है। तो 8 लाख इनको रेशो के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। 8 लाख से इनका कैपिटल बढ़ जाएगा, जो कि 8 लाख हमने गुडविल को डेबिट कर दिया, एसेट से बढ़ेगा और इनका कैपिटल भी बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर्स का। बाकी इसकी जो है वो 6 लाख से ही कैपिटल बढ़ेगा और 6 लाख से जो इसने कैश लगाया है। ठीक है, इसके कैपिटल लगाने से गुडविल कंपनी की वैल्यू या ब्रांड या रेपुटेशन बढ़ेगी, और वो जो बढ़ेगी वो ओल्ड को ही जाएगा उनका बेनिफिट। ठीक है, पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं। न्यू एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड गुडविल, न्यू जो एसेट्स है उसको रिकॉर्ड करेंगे गुडविल में, और ओल्ड पार्टनर विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उस अमाउंट से हम इनको अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। न्यू पार्टनर विल आल्सो बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है उतनी ही अमाउंट से उसको कैपिटल कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिफ्थ मेथड है हमारे पास बोनस टू न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को हम बोनस देते हैं। लेकिन बोनस और गुडविल में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। इसके फार्मूले स्टेप्स हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल EC प्लस I टोटल कैपिटल हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ NPC पुराने फार्मूले से वही सिंपल फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 है कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। बोनस का नया फार्मूला आ जाएगा इन्वेस्टमेंट माइनस NPC। जो आपने न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाला इन्वेस्टमेंट में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बोनस आ जाएगा। फिर इसी बोनस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर। पार्टनर A है, पार्टनर B है, ठीक है, 2 पार्टनर्स के दरमियान हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर यहाँ पे आपके पास ओल्ड हो तो
तो ये आपका सवाल जो है वो मेथड जो है ओल्ड के लिए है, क्योंकि ओल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एग्जांपल ए बी आर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 रेशो में प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं, हैविंग ए कैपिटल बैलेंस ऑफ 6 लाख एंड 3 लाख। दिस डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 इंटरेस्ट। मिस्टर सी इन्वेस्ट 1,50,000। ठीक है, रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। स्टेप 1 हमारे पास टीसी और सेकेंड स्टेप हमारे पास एनपीसी, थर्ड स्टेप हमारे पास बोनस को निकालना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप जब किया तो हमारे पास आ गया 10,50,000। ठीक है, $10,50,000 आ गए और एनपीसी आ गया हमारे पास 26,250। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास बोनस जो आ गया है 1,23,750 रुपये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने कर ली तो हमारे पास अमाउंट्स आ रहे हैं इनकम्प्लीट है, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कैपिटल क्रेडिट होगा जितना उस बंदे ने लगाया है, न्यू पार्टनर ने। ठीक है, टिप्स से हमारे पास इसके न्यू पार्टनर विल बी ऑलवेज बी क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ एनपीसी। न्यू पार्टनर जो भी आएगा वो जितना उसने इन्वेस्ट किया है, जितना उसका एनपीसी बना है उतने से ही क्रेडिट किया जाएगा उसका कैपिटल। ओल्ड पार्टनर विल बी डेबिट विद द अमाउंट ऑफ बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओल्ड पार्टनर जो है उनका हम वैल्यू डेबिट कर देंगे। अगर उनकी कैपिटल की वैल्यू, उनके कैपिटल हम कम कर देंगे, इसका मतलब है ये बोनस जो जा रहा है वो न्यू पार्टनर को जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यू पार्टनर को जाएगा। स्टेप 6 से हमारे पास बोनस टू ओल्ड पार्टनर, सेम फार्मूले हैं यहाँ तक। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। 6 लाख और 4 लाख इनकी इन्वेस्टमेंट है। सी इन्वेस्ट कर रहा है 4 लाख, 1/4 इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, तो टोटल कैपिटल हमने निकाल दिया। टोटल कैपिटल 1,14 लाख हो रहा है और 3,50,000 न्यू पार्टनर का कैपिटल आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड को बोनस जाएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो न्यू को जाएगा। सही है, चार लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, 3,50,000 इसका बन रहा है। यानी कि कम इन्वेस्ट करने के बाद, ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद कम इनको अगर इनका एनपीसी बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि 50,000 का वो बोनस ओल्ड को जाएगा। सही है, तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 50,000 और 50,000 की, 30,000 और 20,000 हमारे पास अमाउंट आ रहे हैं। ठीक है, तो कैश इसने 4 लाख लगाया है। ठीक है, डेबिट कर देंगे। एज और बीस का कैपिटल क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनको बोनस जा रहा है, इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। और सी का कैपिटल जितना है नॉर्मली एनपीसी उतना ही क्रेडिट होगा। न्यू पार्टनर का कैपिटल टिप्स के अंदर है, न्यू पार्टनर कैपिटल विल बी ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ एनपीसी। ठीक है, वही सेम हमने कर दिया। ओल्ड पार्टनर विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, जितना बोनस इनको मिल रहा है उतने से ही इनका अमाउंट कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। स्टेप लास्ट है टोटल कैपिटल मेथड। टोटल कैपिटल मेथड के अंदर आपके पास टोटल कैपिटल गिवन होगा, तो टोटल कैपिटल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एनपीसी आप निकालेंगे, एनपीसी का फार्मूला है आपके पास टीसी मल्टीपल रेशो और गुडविल का और बोनस का। टोटल कैपिटल मेथड जो है वो आपका सम अप यानी कि मिक्स्ड मेथड भी है, यानी कि इसके अंदर हम बोनस भी निकालते हैं और गुडविल भी निकालते हैं, तो दोनों चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होंगी। एग्जाम्पल पे आ जाएं। एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2 with capital investment of rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Mr. D brought into business 3 lakh of 1/4 interest. Total capital of the firm will be 15 lakh. Required record the admission of Mr. D. ठीक है, टोटल कैपिटल आपके पास गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमने एनपीसी निकाला। एनपीसी जब हमने निकाला तो एनपीसी 3,75,000 न्यू बंदे का आ गया।
सेकेंड स्टेप में हमने गुडविल निकाला है, ओल्ड एंड न्यू के लिए निकालेंगे। इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं है कि ओल्ड को जाएगा या न्यू को जाएगा। नेगेटिव आएगा तो न्यू को जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो ओल्ड को जाएगा। अंडरस्टूड है। तो हमने गुडविल वाला पुराना फार्मूला वही लगाया है, TC माइनस EC प्लस I। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 3 लाख पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है ओल्ड को ये जाना चाहिए बोनस। देन बोनस का फार्मूला हमने लगाया, यहाँ पे गुडविल जाना चाहिए ओल्ड को क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, और बोनस निकाला हमने। तो इन्वेस्टमेंट 3 लाख है इसकी, और 3,75,000 से NPCs का बन रहा है, तो इसको 75,000 का बोनस जाएगा न्यू को। उसके बाद बोनस टू न्यू 75,000 और बोनस टू 2,25,000 अच्छा 75,000 जो है वो बोनस है न्यू को। जस्ट गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन हमने की, 2,25,000 ये गुडविल है, और 5/10, 3/10, 2/10 के हिसाब से जो है वो तीनों को A, B और C को गुडविल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने गुडविल निकाला था। यहाँ पे गुडविल 3 लाख आया है, तो यहाँ पर भी 3 लाख होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, कैश आपने 3 लाख जो उसने इन्वेस्ट किया है वो डायरेक्टली करना है हमें। अच्छा, गुडविल इसका करना है 3 लाख से इंक्रीज़ हो रहा है। एज़, बीज़ और सीज़ का कैपिटल, 3 बंदों का कैपिटल रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगा, और डी का कैपिटल 6 लाख में से जितना बच रहा है उतना डी का कैपिटल हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल सही से आपको देखने हैं, कोई मिस्टेक हो लेक्चर में या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पॉइंट स्टेप्स इसके अंदर है, कैलकुलेशन गुडविल टू ओल्ड बोनस, पार्टनर बोनस। ठीक है, गुडविल भी हम करेंगे कैलकुलेट, बोनस भी करेंगे। ओल्ड को जाएगा या न्यू को जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ओल्ड को जाएगा, सॉरी न्यू को जाएगा, नेगेटिव होगा तो ओल्ड को जाएगा। If the amount of goodwill and bonus plus positive, ठीक है, अगर नेट अमाउंट ऑफ गुडविल और बोनस का क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, यानी कि ओल्ड को हम क्या देंगे, बोनस देंगे और गुडविल देंगे विद द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का बना है। इफ़ द नेट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड बोनस नेगेटिव, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। सही है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि अगर प्लस में आ रहा है तो आपके पास ओल्ड में चला जाएगा, बोनस या गुडविल दोनों में से जो भी चीज़ हो। अगर वो नेगेटिव में आ जाएगी तो ओल्ड के अमाउंट को, ओल्ड के कैपिटल के अमाउंट को कम कर देंगे। इट मीन्स दैट वी विल हैव टू गिव दी बोनस एंड गुडविल टू दी न्यू पार्टनर। ठीक है, दैट्स इट। कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है मेथड्स। अब मेथड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, तो मेथड जिस तरह से हमने एग्जांपल्स आपको दिए हैं इसी तरह से एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा पेपर्स में, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास है बोनस टू ओल्ड। ओल्ड को बोनस कब जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो लिखा होगा मिस्टर सी इन्वेस्टेड रुपीज़ 2 लाख फॉर 1/4 इंटरेस्ट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय हिज इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड लिखे होंगे, ये सेंटेंस, ये चीज़, ये पॉइंट लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब है बोनस टू ओल्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको क्या करनी है, याद करनी है। टोटल कैपिटल का, फर्म का टोटल कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट से, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की।
इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड, और कुछ भी मैंशन नहीं है, ठीक है। बोनस टू न्यू, Mr. C invested rupees 2 lakh for 1/4 interest. Mr. C invested 2 lakh for 1/4 interest, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन दो चीज़ों के अंदर सेम चीज़ लिखी होगी, लेकिन इसमें देखना हमें ये है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव बोनस की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है न्यू को जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ओल्ड को जाएगा, ठीक है। जैसे पहले हमने एग्जांपल्स कर लिए। गुडविल टू ओल्ड एंड गुडविल टू न्यू। अब मिस्टर सी इन्वेस्ट कर रहा है 2 लाख फॉर 1/4 इन्वेस्टमेंट। मिस्टर सी इज़ क्रेडिटेड विद द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अगर ये सेंटेंस नीचे गिवन है रिक्वायरमेंट में, मिस्टर सी इन्वेस्ट कर रहा है, मिस्टर सी इज़ क्रेडिटेड विद इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना अमाउंट उसका है इन्वेस्टमेंट का, उतने ही अमाउंट से उसको क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब है गुडविल टू ओल्ड जाएगा, ठीक है। ये ओल्ड का सवाल है, फिर ओल्ड के आप फार्मूले लगाएंगे, ओल्ड की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एंट्रीज़ भी ओल्ड की ही बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। गुडविल टू न्यू, ओल्ड पार्टनर डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल विल रिमेन अनचेंज। अनचेंज का वर्ड आ जाए या डू नॉट रिड्यूस का आ जाए, इसका मतलब है गुडविल टू न्यू को जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सफिशिएंट कैश मेथड आपको पहले से बता दिया, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ, ये होगा कि एक आप एसेट्स इन्वेस्ट करेंगे और दूसरा आप कैश इन्वेस्ट करेंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा। दो चीज़ें गिवन होगी और आप एडमिशन किसी को दे रहे हैं। टोटल कैपिटल मेथड के अंदर आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी या विल बी, यहाँ पे ये सेंटेंस होगा तो इसका मतलब है टोटल कैपिटल मेथड। थोड़ा सा ये लॉन्ग है, हो सकता है ये लॉन्ग में आ जाए, तो इसमें आपको दो चीज़ों की जो है रिकॉर्डिंग करनी होगी, एक बोनस की और दूसरी गुडविल की, यानी कि ये मिक्स मेथड है। बहुत ही आसान सवाल है, कोई इसमें मसले मसाइल नहीं है, फार्मूले याद होने चाहिए तो एंट्रीज़ आप कर सकते हैं। परचेज़ मेथड के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मिस्टर सी परचेज़ कर रहा है 1/4 इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर ए फॉर रुपीज़ 2,90,000, तो 1/4 हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इस अमाउंट को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ था, इनवैलिड पॉइंट 4, तो वो ये वाला है, ठीक है। इसको हमें इग्नोर कर देना है। दैट्स इट, थैंक यू। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।